बेंगलोर से आए हैं आदरणीय कालू सिंह मुजालदार जी है, वो भी आए हमारे बीच में संगठन से। तो कुल मिलाकर के ये जो समिति है ये कोई पट्टे देने के लिए नहीं है और किसी का पट्टा निरस्त करने के लिए नहीं, लेकिन आदिवासियों की जो सामूहिक समस्या है ग्रामीण स्तर की, उसका सामूहिक रूप से क्या निराकरण हो सकता है उसकी एक रिपोर्ट बना करके जब भी सीएम टास्क फोर्स की मीटिंग होगी उसमें ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, ताकि आपके हितों में जो निर्णय हो वो लिया जा सके। तो आपसे चर्चा के लिए आदरणीय शरद जी भाई साहब को आमंत्रित करते हैं। सभी को नमस्ते। यहाँ पे आप कौन कौन से गाँव के लोग? लागू है कि नहीं? लागू है ना? यह ग्राम सभा है क्या? ये पाथरी पंचायत ग्राम सभा, ये वन अधिकार समिति पाथरी पंचायत। अरे गांव की जो ग्राम सभा है अपने फले की भी ग्राम सभा होगी या गांव की ग्राम सभा। पंचायत में 4-5 गांव आते हैं, ठीक है ना? और इस गांव की एक ग्राम सभा माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में उनकी अध्यक्षता में सीएम टास्क फोर्स का गठन किया गया है और कुछ समस्याएं उनके समक्ष आई थी, इसीलिए उन्होंने मध्य प्रदेश के अलग अलग आदिवासी जिलों में रिपोर्ट बनाने के लिए जांच समितियों का गठन करा और उसी के अंतर्गत जांच टीम आज खंडवा जिले में आई थी, जिसमें हीरापुर, नाहरवाल, डहरिया और जो टांडे है बीच में उनकी जांचें करी कि आखिर इनकी समस्या क्या है। तो विरोध की चीज़ें भी सामने आई, विरोध किया जा रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जांच समिति को पट्टा देने का किसी भी प्रकार का कोई पावर शासन ने नहीं दिया है और ये बात जांच समिति ने पहले ही स्पष्ट कर दी थी कि हम पट्टे देने के लिए भी नहीं आए हैं और किसी के पट्टे निरस्त करने के लिए भी नहीं आए हैं। जिन बिंदुओं पर हमको जांच करनी है हम वो जांच करके चले जाएंगे, लेकिन जगह जगह पर कुछ स्थानों पर विरोध हुआ। उनमें कुछ कॉमन चीज़ें देखने की मिली कि सारे नॉन ट्राइब्स थे, सारे के सारे पढ़े लिखे लोग थे, सभी के हाथों में जो काला कपड़ा था वो एक ही दुकान से लिया गया था, एक ही व्यक्ति के द्वारा खरीद करके एक दिन पहले बांटा गया था। जो बैनर थे वो भी एक ही दुकान पर बनाए गए थे और एक व्यक्ति के द्वारा लेकर के एक दिन पहले इनको बांटे गए थे और सभी जो है एक ही आरोप लगा रहे थे कि ये अतिक्रमणकारियों को पट्टे देने के लिए आया है और साथ ही इनको किसी प्रकार का कोई फॉरेस्ट एक्ट का नॉलेज नहीं था। मतलब सीधा सीधा स्पष्ट है कि ये एक प्रायोजित विरोध था कि किसी भी प्रकार करके जांच समिति को उसका काम न करने दिया जाए कि अगर जांच में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आती है तो कई लोगों के ऊपर इसकी गाज गिरेगी, कईयों के ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट बना ली है और वो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम प्रस्तुत करेंगे। पर्टिकुलर राम दांगोरे के खिलाफ नारे लगे हैं, क्योंकि आप विधायक भी रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र से। जब आप विधायक थे उसी दौरान जंगल भी कटा होगा या कुछ उस समय की स्थितियाँ क्या थी और क्यों आपके खिलाफ क्यों? देखिए, उस समय भी आवाज़ मैंने ही उठाई थी कि जंगल कटना रुकना चाहिए। मेरे से पहले से कट रहा था वो, जैसे ही पता चला माननीय मंत्री जी खुद गए थे, मैं भी उनके साथ गया था। 2 जिलों के एसपी, 2 जिलों के कलेक्टर, 2 जिलों के डीएफओ, इनको लेकर के हम निरीक्षण करने के लिए गए थे और जंगल रोकने की शुरुआत ही हम लोगों ने करी। और रही बात नाम की, तो वो जो समिति के सदस्य थे बार बार हमको समिति को खींच करके एक अलग स्थान पर ले जाना चाह रहे थे और अपने हिसाब से रिपोर्ट में कुछ चीज़ें जोड़ना चाह रहे थे। हमने उनकी बातों का विरोध करा कि भैया ये आपके हिसाब से नहीं बनेगी, ग्राउंड के ऊपर जा कर के जो भी चीज़ें हमारे सामने आएंगी हम उसको प्रस्तुत करेंगे, लेकिन अगर समिति पे आप दबाव बनाओगे तो ये किसी एक व्यक्ति की बात सुन करके रिपोर्ट बनाने वाली चीज़ नहीं है। तो हमने उनको मना कर दिया और वो लोग वापस चले गए और बाद में नाटक नौटंकी करना चालू कर दी। और जो लोग थे उनके बारे में भी बहुत नेगेटिव चीज़ें आई है। वहाँ के स्थानीय आदिवासियों ने भी बताया है कि वो खुद जंगल की कटाई करते हैं, आदिवासियों पर दबाव बनाते हैं फॉरेस्ट काटने के लिए, इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग हैं वो।
क्या किस प्रकार की जांच में क्या सामने आया, आपने क्या देखा वहाँ पर, किस प्रकार से आदिवासियों पर अत्याचार हुआ है? उसमें दो चीज़ें हैं कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो ये कहता है कि 2005 से पहले जो आदिवासी जिस स्थान पर काबिज थे उनको उनका हक अधिकार मिलना चाहिए, उनको पट्टा मिलना चाहिए। और जो 2005 के बाद में आया है उनके लिए नियम में कोई प्रावधान पट्टे का है ही नहीं। अब आप 2 साल पहले 4 साल पहले आओगे, जंगल काटोगे और उसको बताओगे कि हम इस पर लंबे समय से रह रहे, तो उनको पट्टा कैसे मिलेगा? इसके लिए हमने सॉल्यूशन भी निकाला है। एक तो उस समय की वोटर आईडी निकाली जाएगी, जैसे कोई 40 साल का दावा कर रहा है कि हम 40 साल से रह रहे हैं, तो बिल्कुल क्लियर होगा कि 40 साल पहले मतदाता सूची में उसका नाम भी होगा। और इसके अलावा न सिर्फ भारतीय उपग्रह बल्कि अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह जो जिनके निजी उपग्रह है और जो शासकीय उपग्रह है उनसे भी कम्युनिकेट किया जा रहा है कि उनसे डाटा लिया जाए। 2010 का डाटा हमारे पास में उपलब्ध है, 2005 तक का, सन 2000 तक का, 1990 का, 1980 तक का डाटा हम लोग निकालेंगे और सैटेलाइट के माध्यम से अगर उस स्थान पर खेतीबाड़ी हमको पाई जाती है तो उसको पट्टा मिलेगा। अगर सैटेलाइट में नहीं आया जाता तो उसको पट्टा नहीं दिया जाएगा।